नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक है राजस्थान की मिट्टी। राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने काली मिट्टी, काली मिट्टी जिसे क्या कहते हैं, वर्टिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिसोल कहते हैं। वर्टिसोल हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने नाम दिया इनका काली मिट्टी। रेमूर मिट्टी, इसका क्या नाम दे दिया? इसका नाम है वर्टिसोल मिट्टी दे दिया। 1956 यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दिल्ली के वैज्ञानिकों ने यानी उस समय 1956 में काली मिट्टी को वर्टिसोल कहा। और आज हम बात करेंगे 2 नंबर पर कौन सी मिट्टी है? 2 नंबर पर हमारी है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा के बारे में बात करेंगे तो जलोढ़ मृदा को एल्फिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्फिसोल भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे एल्फिसोल भी कहा है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे यह मिट्टी रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। सबसे अधिक उपजाऊ, ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद यह बांगर व खादर के नाम से 2 भागों में है। जैसे नंबर 1 है बांगर, ठीक है, इसे पुरानी मिट्टी कहते हैं, पुरानी मिट्टी। नंबर 2 खादर, इसे नवीन मिट्टी कहते हैं, नवीन मिट्टी। अब देखो ये खादर और बांगर क्या है? जैसे क्या है, एक नदी बह रही है, ठीक है, एक नदी बह रही है और उस नदी में जैसे कंक्रीट वगैरह है, रेतीली कुछ अन्य मिट्टियां हैं, ठीक है। ये बाढ़ के साथ क्या है, बाढ़ के साथ आकर इस स्थान पर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो उस स्थान पर क्या है? नई मिट्टी आ जाती है। कौन सी मिट्टी आ जाती है? वो पिछली पुरानी मिट्टी थी, वो साथ चली गई पानी के साथ बहकर और उस स्थान पर नई मिट्टी आ गई। तो वो मिट्टी कौन सी आई? खादर मिट्टी। उसे कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। और जो नदियों के द्वारा जिसका निर्माण होता है वही क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा कहलाती है। यानी जलोढ़ मृदा का नदियों के द्वारा ही जमाव होता है। जैसे एक क्षेत्र है यहाँ पर जयपुर कोई और मान लो, सीकर मान लो। क्या मान लो? सीकर मान लो। सीकर में जैसे नदी बह रही है एक, अब क्या है, इस स्थान से यानी यहाँ पर क्या आ गई? बाढ़ आ गई। तो ये इस स्थान की जो मिट्टी थी ये इस स्थान पर चली गई। किस स्थान पर चली गई? इस स्थान पर चली गई। और ये स्थान क्या हो गया? खाली हो गया। उस स्थान पर मिट्टी नहीं है अभी। और दोबारा जब बाढ़ आएगी तो जो मिट्टी आएगी वो नई मिट्टी कहलाएगी। इस स्थान पर क्या कहलाएगी? नई मिट्टी कहलाएगी। जैसे इस स्थान पर चली गई यहाँ की मिट्टी, इस स्थान पर चली गई। तो इन दोनों में उपजाऊ की बात करें तो खादर है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि खादर यानी इसको क्या कहते हैं? नवीन मिट्टी कहते हैं। प्रति वर्ष से प्रति 6 माह के लिए बदलती रहती है, इसीलिए इसको कहते हैं खादर, ठीक है, खादर मिट्टी। तो ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अब ये तो देखो हो गया कि अरे ये क्या है, रबी की फसल के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसका रंग भूरा होता है। इसका रंग भूरा होता है। ये नदियों के निक्षेप से ही बनती है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है।
जैसे सबसे पहले बात करते हैं इस मिट्टी में, इस मिट्टी में जैसे चावल है, चावल, गेहूं, तंबाकू, तंबाकू, ये क्या होती है? अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि अधिक पानी है, अच्छी मिट्टी है, इसीलिए ये फसल क्या होती है यहाँ पर सर्वाधिक होती है। अब इस मिट्टी में हम पोषक तत्वों की बात करें तो कौन कौन से तत्व है? जैसे पोटास यहाँ पर है, चूना भी इस मिट्टी में है, ठीक है। और उसके बाद ह्यूम्स भी यहाँ पर क्या ज्यादा है? ह्यूम्स। क्यों? क्योंकि एक नदी है, उसके किनारे पेड़ पौधे अधिक है, और उन पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं उस नदी में गिरेंगे, नदी पानी के साथ बहाकर ले जाएगी, और मिट्टी और पत्तों के मेल को ये जो मिश्रण हो जाएगा, और जल का जो मिश्रण होगा, यानी जल प्लस मिट्टी प्लस से पत्ते पेड़ों के, ठीक है, इनसे क्या बनेगा? ह्यूम्स बनेगा, जो मृदा को उपजाऊ बनाएगा, खाद के रूप में काम में आएगा। अब देखो हम बात करते हैं राजस्थान में, ठीक है। जैसे चंबल बेसिन, ठीक है, लूणी बेसिन, बनास बेसिन। यहाँ पर क्या है? राजस्थान में इनका क्या है? विस्तार है, जलोढ़ मृदा का है। राजस्थान में क्या है? यहाँ पर विस्तार है, जलोढ़, ठीक है। अब जलोढ़ मृदा की बात करें तो अगर चंबल नदी जिस स्थान पर बहती है, राजस्थान के जिन जिलों से होकर चंबल नदी गुजरती है, उन स्थानों पर लगभग क्या कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मृदा है। लूणी नदी, जैसे लूणी नदी है राजस्थान के अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, तो वहां का अजमेर का जो आसपास का क्षेत्र है उसमें जिस स्थान पर लूणी नदी बहती है उस स्थान पर कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मृदा होगी। उसके बाद वो बनास है, ये बनास कहां से निकलती है? ये बनास राजसमंद के खमनोर नामक पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद के खमनोर नामक, यानी राजसमंद के खमनोर नामक पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? बनास का। और ये बनास जैसे टोंक वगैरह इन जिलों में जाएगी, उन जिलों में कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। जैसे लूणी है, ये लूणी कौन सी? जैसे अजमेर के नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? लूणी नदी का उद्गम होता है। अब जैसे ये चंबल नदी ये मध्य प्रदेश से चलती है, ठीक है। तो जिस स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है, जैसे चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ हो गया, कोटा हो गया, ठीक है, जयपुर, अलवर, ये क्षेत्र है जो नदियों के बहाव के किनारे पर स्थित है। उन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मृदा है, जो रबी के लिए सबसे उपजाऊ है, यानी रबी की फसल अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे कौन सी मिट्टी की? बलुई या रेतीली मिट्टी, इसे हम क्या कहेंगे? सीरोजम कहेंगे, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे क्या कहा है? सीरोजम में बांट दिया, यानी सीरोजम मिट्टी में ये मिट्टी आई कौन सी? बलुई, रेतीली, एक ही मिट्टी है। ये कौन सी मिट्टी है? एक ही है, और इसका दूसरा नाम क्या? सीरोजम मिट्टी है। तो ये मिट्टी राजस्थान के
सीमावर्ती सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। प्रमुख रूप से, किस रूप से, यानी प्रमुख रूप से पाई जाती है। प्रमुख रूप से यानी अधिकता पाई जाती है। वैसे तो चूरू भी आता है, चूरू है, कुछ क्षेत्र है, सीकर, ठीक है। और जो 4 जिलों की बात करें सीमावर्ती की, जैसे श्री गंगानगर, गंगानगर में कुछ रूप से है, थोड़ी मिट्टी है, ठीक है। बीकानेर, बीकानेर में रेतीली बलुई विस्तार रूप से ज्यादा है, बलुई मिट्टी, ठीक है। नहीं, कौन सी मिट्टी, बलुई रेतीली मिट्टी, जो मरुस्थलीय मिट्टी है। उसके बाद बाड़मेर, जैसलमेर मान लो, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का भी भाग आता है, जोधपुर। इन जिलों में सर्वाधिक रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक मिट्टी पाई जाने वाली वो मिट्टी है रेतीली मिट्टी। जो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी है, जिसे क्या कहते हैं? सिरोजमे कहते हैं। जैसे बात करें इसके मोटे कण, इसे क्या कहते हैं? मोटे कण वाली मिट्टी, मोटे कण वाली मिट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? मोटे कण वाली मिट्टी कहेंगे। इसमें जैसे बात करें इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ह्यूमस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, की कमी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी उसमें ह्यूमस व नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और कैल्शियम क्या है? कैल्शियम की इसमें क्या है? अधिकता, कैल्शियम की अधिकता, ठीक है। कैल्शियम की क्या पाई जाती है? इस मिट्टी में अधिकता पाई जाती है। ये क्या है? मोटे कण होने के कारण यहाँ पर क्या है? जल संग्रहण, जल संग्रहण जल्दी कर लेती है। यानी जब ये वर्षा होती है तो भूमि के अंदर भूमजल के अंदर जल्दी रिसाव हो जाता है इस मिट्टी का। ये अपने अंदर ज्यादा शुष्क नहीं रखती, आर्द्र नहीं रहती है, ये शुष्क बन जाती है। क्या बन जाती है? शुष्क बन जाती है। जैसे अत्यधिक ताप होता है यहाँ पर, कौन सी मिट्टी है ये? कौन सी मिट्टी है? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में अत्यधिक तापमान, ताप अधिक रहता है, गर्मी अधिक रहती है। मरुस्थलीय राजस्थान की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या तापमान है? अधिक रहता है, जिसके कारण कुछ समय में क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। और वर्षा के कुछ घंटे बाद या कुछ 1 या 2 दिनों के बाद क्या हो जाता है? जल अंदर चला जाता है पूर्ण रूप से, और ऊपर के जो मोटे कण है वो सूख जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। अब हम बात करेंगे अम्लीयता व क्षारीयता की। किसकी बात करेंगे? अम्लीयता व क्षारीयता की। जब हम बात की थी, जैसे हमने बात की है अम्लीय, एक होता है क्षारीय, ठीक। अम्लीय व क्षारीय, ठीक। अम्लीय, अब एक पीएच स्केल होता है। अब हमें पता कैसे चले कि ये भाई अम्लीय मिट्टी है या क्षारीय मिट्टी है? तो पीएच स्केल में क्या होता है? 1 से लेकर 14 तक क्या होता है? मान दिया हुआ होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 14 तक दिया हुए रहता है। अब इसमें अगर 7, 14, अगर 7 से कम है, इसमें पीएच मान 7 से कम है, तो कौन सी मिट्टी होगी? ये अम्लीय मिट्टी होगी। क्या होगी? अम्लीय मिट्टी होगी। अगर यहाँ पर मान 7 है, कितना है? 7 है, तो यहाँ पर उदासीन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उदासीन कहेंगे, उदासीन मिट्टी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 7 से ऊपर मान लो, 11 तक मान लो, 8 से 11 या 7 से 11 मान लो, तो कौन सी आएगी? क्षारीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? क्षारीय मिट्टी आएगी। अगर जलोढ़ मृदा, हम जलोढ़ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा में अगर अम्लीयता अधिक होगी, यानी जलोढ़ मृदा की बात करें, जलोढ़ तो जलोढ़ में अगर अम्लीयता मिट्टी में अधिक होगी तो सिलिका है, वो सिलिका अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। अगर क्षारीयता की बात करें जलोढ़ मृदा में कि क्षारीयता कम है, क्षारीयता की अधिकता हो तो क्या होगी? सिलिका क्या होगी? सिलिका कम होगी। क्या होगी? कम होगी। अगर मिट्टी में क्षारीयता अधिक है तो सिलिका क्या होगी? मिट्टी में कम होगी।
अगर मिट्टी में अम्लता का मान अधिक है तो क्या होगा, सिलिका अधिक हो। ठीक है, इसमें कम इसमें अधिक। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।